सन 1906 गर्मियों में सैराटोगा में यूनियन पैसिफिक की कुछ इंसिडेंट्स ने मुझे सजेशन और बात करने के नजरिए से और अधिक फ्रीडम दी थी। मैंने साबित कर दिया था कि टिप के बारे में दूसरे लोगों से ज्यादा जानता था, लेकिन मुझे इस बात का घमंड नहीं था। मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं था। हालांकि मेरी तरह जजमेंट आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप मेरे दिए गए जजमेंट पर ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं। वैसे भी मैं कभी टिप पर डाउट नहीं करता। सैराटोगा के बाद मेरा IQ और अधिक क्लियर था, शायद और अधिक मैच्योर हो चुका था। मैंने अपनी पुरानी कंडीशन के बारे में सोचा और मुझे लगा कि आपका पैसे के प्रति IQ और अधिक सीरियस है। मैंने देखा था कि दुनिया के कई लोग चुटकी बजाते ही अपनी करोड़ों की संपत्ति गंवा चुके थे। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में आया भूकंप, आग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मर बिजनेस में वर्कर और मिलेनियम के साथ साथ रेलवे में भी काफी बदलाव आ चुका था। ये सब कुछ शेयर मार्केट को इफेक्ट करता है। फिर भी स्टॉक सेलिंग और परचेसिंग लगातार जारी थी। बाजार में मंदी थी और मैंने दिमाग लगाकर स्टॉक बेच दिया। हालांकि ये गलत कदम था। मैंने इस बारे में हार्डिंग को बताया। पहले बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैंने अपना दिमाग लगाकर प्रॉफिट कमाया। मार्केट में मेरी वैल्यू और क्रेडिट एक बार फिर बढ़ गए। मैं शेयर बेचने के लिए लगातार मार्केट रेट पर नजर बनाए हुए था और रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं अब अपने एडवाइजर्स को थैंक यू कहना चाहता हूं और मुझे उनके द्वारा दी गई वार्निंग के लिए उन्हें सचमुच थैंक्स करना चाहिए। अटलांटिक सिटी में रहने वाला मेरा दोस्त मेरे लिए काफी चिंतित था। यूनियन पैसिफिक के शेयर बेचने के लिए मैंने दिमाग से ज्यादा दिल का काम लिया था और 1/4 हिस्सा फिर से बनाया था। मार्केट रेट 15 से 20 अंक नीचे चले गए थे। वो लोग जिन्होंने पैसा दांव पर लगाया था वो टेंशन में थे। एक बार मेरा एक दोस्त मिस्टर ट्रैवल से मिला। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप बाजार के प्रति जरा सख्त हैं। उन्होंने जवाब दिया, ये कठोरता मुझे बाजार ने ही दी है, लेकिन इस बीच मेरी टिप पढ़ने की काबिलियत के कारण मुझे लगातार पैसा मिलता रहा। इस बीच मैंने बेल पुल के बारे में सुना कि क्या वहां एक बड़ा सौदा हो रहा है। मेरे पास यहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए कम कीमत वाले स्टॉक्स थे। पुल के सभी मेंबर्स के बैंकों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसी कारण वो पैसे का उपयोग रीडिंग की तरह अपनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स को ले जाने के लिए कर रहे थे। लेकिन मैंने हमेशा पेपर पर भरोसा किया और हमेशा अकेले दांव लगाया है। मैंने यहाँ भी बकेट शॉप की तरह खेलना शुरू किया। मार्केट के कई लोग मेरी राह पर चल रहे थे। मुझे पहली बार ही महसूस हुआ कि कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे सहयोगी हैं। वो पूरी पावर से मेरी हेल्प कर रहे थे। वो सभी भरोसेमंद हैं और मैं उन पर यकीन करता था। मेरा शानदार टाइम चल रहा था। 1907 में मैंने खूब पैसा कमाया। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ब्रेक की जरूरत थी। भीड़ भाड़ वाले मार्केट से दूर, रैलियों से दूर मैं फ्लोरिडा चला गया। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है और मैं वहां यही कर रहा था। आराम की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं पाम बीच पर सुकून से पल बिता रहा था।